नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जीके का आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आर्ट एंड कल्चर के, ये हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम रहेगा, चाहे वह सीईटी ग्रुप डी, ग्रुप सी मेन या हरियाणा पुलिस हो, कोई भी हो, यानी कि हरियाणा का जो भी एग्ज़ाम रहता है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा भाद्रपद की नवमी को गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है जो गोगा नवमी जो होती है, जो गोगा पीर की पूजा के लिए पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह कौन सा है? तो वह रहेगा ऑप्शन सी, छड़ी नृत्य। तो जो छड़ी नृत्य है यह किसके द्वारा किया जाता है? यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो जब आप देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उससे अगले दिन गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है हरियाणा में। यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और गोगा नवमी का आपको साथ ही बता दें, जो ये गोगा नवमी का त्यौहार है ये मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग मिलकर इसको मनाते हैं, दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं। जो गोगा के भक्त होते हैं वो पीले रंग के वस्त्र बढ़ाते हैं, साथ ही वो एक छड़ी रखते हैं, उस छड़ी पर रंग बिरंगे कपड़े बंधे होते हैं। जो क्या होती है, एक लंबा बांस रहता है, उसके ऊपर इनको बांधा जाता है। और साथ ही जब गोगा नवमी का जो नृत्य किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, सारंगी, सारंगी को बजाया जाता है। सारंगी और डेरू के ताल पर ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। साथ ही इसमें एक और क्या होता है, जब गोगा नवमी का त्यौहार होता है तो जो भक्त जन है वो अपने शरीर पर जो लोहे की बेल होती है, जंजीर होती है, उससे प्रहार भी करते हैं, जैसे चाबुक का करते हैं। तो यह मान्यता है कि गोगा का इसमें वास रहता है। इस तरह का यह त्यौहार मनाया जाता है। घोड़ा बाजा नृत्य, ये सभी नृत्य कहाँ पर, हरियाणा में आयोजित होते हैं। फाग नृत्य, फाग नृत्य कब होता है? तो फाग नृत्य फाल्गुन मास में मनाया जाता है। कब? जब होली आती है, होली के अवसर पर इसमें क्या होता है, महिलाएं क्या होती है हरियाणा के अंदर, एक कपड़े का, उसको कोरड़ा बोलते हैं, उसके द्वारा वो पुरुषों को मारती हैं, उसको फाग नृत्य कहा जाता है। मंजीरा नृत्य, तो यह भी नृत्य क्या है, हरियाणा में काफ़ी फेमस है। यह कहाँ पर आयोजित होता है ज़्यादा? जो मंजीरा नृत्य है यह मेवात, यह कहाँ पर होता है, यह मेवात में ज़्यादा फेमस है। इसे जो ये नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह नृत्य जो होता है मंजीरा नृत्य, यह पुरुष और महिला दोनों ही करते हैं, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? मंजीरा नृत्य। जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि जो क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पर कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी, यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? खेड़ा नृत्य होता है। गणगौर नृत्य क्या है? तो जो गणगौर नृत्य है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? गणगौर नृत्य का आयोजन हरियाणा के हिसार, भिवानी तथा सिरसा में। हिसार, भिवानी और सिरसा, फतेहाबाद में भी होता है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित ये गणगौर जो नृत्य है हिसार, भिवानी और सिरसा में है। अच्छा, अगर प्रश्न पूछा जाए, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो गणगौर नृत्य क्यों मनाया जाता है? तो गणगौर नृत्य है क्यों मनाया जाता है, यह जो प्रश्न था यह सीईटी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2022 में नवंबर में, उसमें पूछा गया था कि गणगौर नृत्य किससे संबंधित है। तो आपको बताना है शिव पार्वती। क्या कहेंगे? शिव पार्वती से। रतवाई नृत्य, यह जो नृत्य रहता है रतवाई, यह ज़्यादातर कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जो नृत्य रहता है रतवाई नृत्य, यह वर्षा ऋतु में आयोजित किया जाता है। कब? वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। और ये ज़्यादा कहाँ पर है इसका? तो यह मेवात, झिरका
और फिरोजपुर। गुगा नृत्य, तो अभी गुगा नृत्य के बारे में तो आपको पता ही है कि गुगा नवमी को मनाया जाता है और ये नृत्य किसके द्वारा होता है? यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य वीररस प्रधान है? सांग नृत्य या डफ नृत्य? तो जो सांग और डफ नृत्य है ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही वीररस प्रधान है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, धमाल नृत्य मुख्यतः किस समय किया जाता है? धमाल नृत्य जो है ये कब किया जाता है? तो यह ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, वसंत ऋतु में किया जाता है। और वसंत ऋतु में कब? जब फसल की कटाई होती है उस वक्त यह नृत्य किया जाता है। अच्छा, साथ ही जो धमाल नृत्य है यह एक सबसे प्राचीन नृत्य इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन नृत्य कौन सा है तो आप कहेंगे धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य कब से मनाया जाता है? तो यह महाभारत कालीन है, महाभारत के टाइम से ही यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? धमाल नृत्य। फागुन में, चैत्र में, वैशाख में, तो क्या कहना है, यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है। जब यहाँ पर जो वर्तमान आज का समय है, वर्तमान में यह कब? जब फसलों की कटाई होती है तब इसको वसंत ऋतु में मनाया जाता है। गणगौर नृत्य हरियाणा के किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? तो अभी पहले ही बताया, जो गणगौर नृत्य है ऑप्शन बी करेक्ट है, हिसार में। तो गणगौर नृत्य हिसार, भिवानी और सिरसा में मनाया जाता है। यह जो नृत्य है गणगौर, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा मनाया जाता है, किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य खुशी के बजाय गम में किया जाता है? तो ऑप्शन सी खेड़ा नृत्य। खेड़ा एकमात्र ऐसा नृत्य है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। फाग नृत्य क्या है? तो फागुन मास में होली के अवसर पर यह फाग नृत्य किया जाता है। इसे पुरुष और महिला दोनों करते हैं। इसमें मंजीरा, डमरू आदि का यूज किया जाता है, वाद्य यंत्रों को बजाकर इस पर डांस किया जाता है। साथ ही महिलाएं क्या करती हैं? तो होली का जो रहता है तो उसमें वो कोरडे बनाया जाता है हरियाणा में और वो पुरुषों को मारा जाता है महिलाओं के द्वारा। रास नृत्य, तो रास नृत्य का संबंध अब न रास से समझ ही गए तो कृष्ण लीलाओं से रहता है। रास लीलाएं तो यह ज़्यादातर कहाँ पर मनाया जाता है? यह पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इस साइड में यह जो रास नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य केवल महिला नृत्य है? आपको बताना है। इसमें से जो 4 नृत्य हैं, रास नृत्य तो अभी बताइए, तो कृष्ण लीला तो पुरुष और महिला दोनों ही के द्वारा होता है। डफ नृत्य, तो डफ आपको पता है, कल भी एक वीडियो डाली गई है, वहाँ पर इनके बारे में सारा डिटेल में हमने आपको पहले भी बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। रतवाई नृत्य, यह कहाँ पर होता है? तो रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र, कहाँ पर है? मेवात। तो मेवात में जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होता है? मेवात के अंदर रतवाई नृत्य किया जाता है। इसे ज़्यादा कब? अभी ऊपर भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो वर्षा ऋतु में इसको मनाया जाता है। तो एकमात्र जो ऐसा महिला नृत्य कौन सा इनमें? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन बी, तीज नृत्य। कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? ऑप्शन ए खेड़ा नृत्य। क्या? खेड़ा नृत्य। सांग नृत्य, तो यह तो विवाह और या कोई भी त्यौहार, कोई भी अवसर है तो सांग नृत्य है, सब जगह किया जाता है। गुगा नृत्य गुगा पीर के लिए। खोड़िया नृत्य कब होता है? खोड़िया नृत्य जब घर में किसी लड़के का विवाह होता है और बारात चली जाती है, उसके बाद सभी महिलाएं मिलकर खोड़िया नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? खोड़िया। कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? खोड़िया, झूमर, फाग या डमरू नृत्य। आपको बताना है इनमें से कौन सा नृत्य सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो वह है, देखिए, खोड़िया तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, अभी आपको बताया, विवाह के अवसर पर। और जो
कब? विवाह के अवसर पर। झूमर नृत्य यह किसके द्वारा किया जाता है? यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कोई विवाह हो या फिर कोई भी शुभ त्योहार आदि हो तब झूमर नृत्य किया जाता है। यह राजस्थान और हरियाणा में प्रसिद्ध है। अच्छा, झूमर नृत्य का नाम झूमर कैसे पड़ा? तो झूमर जो है यह एक आभूषण का नाम है। झूमर क्या है? एक आभूषण। आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा कहाँ? माथे पर पहना जाता है, उसको झूमर कहा जाते हैं। और जो ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फाग नृत्य आपको बता ही चुके हैं, फागुन मास में होता है होली के वक्त। तो बचा डमरू नृत्य, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। जो केवल पुरुष नृत्य है वह है डमरू नृत्य। नेक्स्ट है, डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस नृत्य में किया जाता है? तो डफ एक वाद्य यंत्र होता है, उसका जो यूज होता है वह किस में किया जाता है? तो उसका यूज धमाल नृत्य में किया जाता है। किस में? धमाल नृत्य में। तो धमाल नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये महाभारत कालीन है। सबसे पहली बात तो सबसे प्राचीन नृत्य है कौन सा? धमाल नृत्य। और यह हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कहाँ पर ज़्यादा फेमस है? महेंद्रगढ़ व झज्जर। कहाँ पर? झज्जर। यह यहाँ पर मनाया जाता है धमाल नृत्य। इसमें डफ वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है। इसके अंदर साथ ही देखिए, ऐसा नहीं है कि डफ के अलावा इसके अंदर ढोलक, खड़ताल, तुम्बे, खंजरी, बीन, बांसुरी आदि जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनका भी यूज धमाल नृत्य आदि के लिए किया जाता है। धमाल नृत्य का जो क्या कहते हैं कब मनाया जाता है? तो यह चांदनी रात में और खुले मैदान में। खुले मैदान में इसको किया जाता है। किस लिए किया जाता है? फसलों की कटाई की खुशी में, वसंत ऋतु में। पद्मनी, भूरा बादल, मोरध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की है? तो ये जो सांग हैं, सांगों की रचना किसने की? तो ये हैं पंडित शंकर लाल के द्वारा करी गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सोनीपत में जो पंडित लक्ष्मीचंद जी को तो आप सभी जानते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें सूर्य कवि की उपाधि प्राप्त है, सूर्य कवि। साथ ही इन्हें सांग सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? सांग सम्राट। जो पंडित लक्ष्मीचंद हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1901 में और इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी, जब इनकी जो आयु थी सिर्फ मात्र कितनी थी? 44 साल। छोटी ही उम्र में यह दुनिया से अलविदा ले चुके थे। पंडित जो लक्ष्मीचंद जी थे, इनको हरियाणा का शेक्सपियर, ये देखिए क्वेश्चन इनसे संबंधित जरूर पूछे जाते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो वो भी लक्ष्मीचंद जी को, पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। और साथ ही ये कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ये 1901 में इनका जन्म जांटी कला गांव है। कहाँ पर? तो यह सोनीपत में पड़ता है। इनका जन्म जांटी कला गांव सोनीपत में हुआ था। इनका संबंध किससे था? तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इनका संबंध था सांग से। अच्छा, सांग के बारे में आपको बता दें, सांग की शुरुआत कब हुई थी? तो सांग की शुरुआत हुई थी 1730 में। किसके द्वारा? तो सबसे पहले सांग की शुरुआत हरियाणा में किशनलाल भट्ट, याद रखेंगे ये सभी प्रश्न, किशनलाल भट्ट के द्वारा हुई थी। तो किशनलाल भट्ट थे, ये किस घराने से संबंध रखते थे? तो ये मेरठ घराने से इनका संबंध था। किनका? किशनलाल
भट्ट का। और शुरुआत कब हुई थी सांग की हरियाणा में? तो जो हुई थी ये हुई थी 1730 ईस्वी में। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने काफ़ी सांगों की रचना की थी, जिनमें कि द्रौपदी, चीर, हीर रांझा, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, कीचक विराट आदि लक्ष्मीचंद जी के द्वारा इन सांगों की रचना हुई थी। सांग जो स्वांग है या सांग से संबंधित एक स्पेशल वीडियो हमने पहले डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको पूरे सांग से संबंधित किसके द्वारा कौन कौन से सांग रचित हैं सब आपको पता लग जाएगा। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हर फूल सिंह जाट गुजलानी किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन ए 1970 में। बॉलीवुड के कौन से अभिनेता हरियाणा से संबंधित हैं? मोहित अहलावत, मनोज कुमार, सुनील दत्त या सभी? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, सभी जो ये अभिनेता हैं बॉलीवुड के अंदर ये क्या हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। बॉलीवुड के मशहूर व्यक्तित्व के.पी. कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, संगीतकार। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा और फली फूली जिसके अंतर्गत किस विद्या का वजूद कायम हुआ था? तो मध्यकाल में जो उत्तरी संगीत की परंपरा जब फूली तो किस विद्या का वजूद उसमें कायम रहा? ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल या सभी? तो मध्यकाल में ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल जो सभी हैं संगीत परंपराएं सभी ही पूरी तरह फली फूली थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी। बाकली क्या है? बाकली जो बच्चा की जब छठी मनाई जाती है, घर में जब कोई शिशु पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, तो हरियाणा में क्या छठी का आयोजन किया जाता है और उसके अंदर क्या करा जाता है? बाकली बनाई जाती है। बाकली किससे बनती है? जो काले चने रहते हैं उसको भिगोकर और उसको उबालकर वो बाकली बनाई जाती है। साथ में कुछ गेहूँ भी उसके अंदर डाल जाते हैं, गेहूँ और चने। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में हमारे चने से है, तो नमकीन चने, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? जो हरियाणा की प्रसिद्ध, तो सबसे प्रसिद्ध जो हरियाणा की मूवी रही थी वो कौन सी थी? चंद्रावल। तो इसे तो सभी जानते हैं। चंद्रावल कब प्रदर्शित हुई थी? तो यह है 1984 में, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? तो हरियाणा में जो पहला दूरदर्शन केंद्र है वह हिसार जिले में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? रोहतक के हिसार में। तो देखिए हिसार दूरदर्शन केंद्र, तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये कुछ प्रमुख जानकारियां हैं इसके बारे में। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 2012 को किया गया था। किसके द्वारा? तो उस वक्त जो वहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी कौन? सुषमा स्वराज जी। तो उस टाइम सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, उनके द्वारा हिसार दूरदर्शन केंद्र का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। अच्छा, जो हिसार दूरदर्शन केंद्र है इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन प्रसार भारती द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित हैं? तो कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो हरियाणा जो राज्य है इसके अंदर 3 स्थानों पर यह रेडियो स्टेशन है। कहाँ? रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। रोहतक जो है सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। रोहतक जैसे राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी रोहतक आकाशवाणी केंद्र की? तो इसकी हुई थी 8 मई 1976 को। जो कुरुक्षेत्र है इसकी स्थापना जो रेडियो स्टेशन है कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 24 जून 1991 को। और हिसार जो रेडियो स्टेशन है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। तो ये सभी पॉइंट्स आप जरूर याद करेंगे। हरियाणा के प्रसिद्ध मध्यकालीन संगीतकार निम्न में से कौन थे? तो मध्यकालीन जो संगीतकार थे वो कौन थे? सूरदास सिंह। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हरियाणा के सिही गांव से इनका संबंध था। नल दमयंती और राजा भोज किसके स्वांग है? गोवर्धन, सारस्वत, बालकराम, हरदेव या दीपचंद? तो जो यहाँ पर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग थी, क्योंकि नल दमयंती और राजा भोज और भी स्वांगियों ने अपने अपने अनुसार रचित किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग नल दमयंती और राजा भोज किसके द्वारा लिखे गए स्वांग हैं, हमें यह बताना है। तो यह है आपके किसके द्वारा? ऑप्शन डी दीपचंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? दीपचंद जी के द्वारा। तो पंडित दीपचंद हैं
तो यह क्या थे, इनका पहला सॉन्ग कौन सा था, तो इनका प्रथम जो सॉन्ग रहा था वो था सोरठ, जो काफ़ी फेमस हुआ था। उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी वो कौन थे, हरदेव थे। हरदेव को इनका उत्तराधिकारी माना जाता है। दीपचंद जी ने नल दमयंती, ज्ञानीचोर, शरणदेव, महाराजा हरिश्चंद्र, उत्तानपाद तथा राजा भोज आदि जैसे क्या रखे थे, इन्होंने सॉन्ग रचित करे थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने इनको उपाधि दी थी कौन सी, ब्रिटिश सरकार ने इनको कौन सी उपाधि दी थी, तो वो दी थी इनको राय साहब की। द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगी का सॉन्ग है, तो आपको मैंने पहले ही बताया, फिर देखते हैं। तो द्रौपदी चीरहरण पंडित लक्ष्मी चंद जी का सॉन्ग है। निम्न में से कौन सी हरियाणवी फिल्म सर्वाधिक सफल रही थी, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा की जो सफल फिल्म है उसको किसे कहा जाता है, तो यह है चंद्रावल। ऑप्शन ए, कब प्रदर्शित हुई थी, तो यह हुई थी 1984 में। ध्रुव भक्त किसका स्वांग है, तो ध्रुव भक्त जो स्वांग है किसके द्वारा रचित है, ऑप्शन सी, बंसीलाल। दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है, तो यह रचा गया था मांगे राम जी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 18वीं सदी के अंत में कहाँ के रावों की छत्र छाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला था, तो 18वीं सदी में जब उसका अंत चल रहा था 18वीं सदी का, तो जो चित्रकला है उसको बढ़ावा कैसे मिला था, प्रोत्साहन किनकी छत्र छाया में मिला था, तो ये कहाँ के रावों की, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रेवाड़ी। और रेवाड़ी को आप किसके नाम से जानते हैं, रेवाड़ी को हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हरनौल। ये कहाँ पर, फरीदाबाद। हरियाणा में कहाँ से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो जो हरियाणा में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ पलवल, भादस, हथीन तीनों स्थानों से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण किससे हुआ है, तो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन से मूर्ति कलाकार प्रकृतिवाद पर जोर देते हैं, तो कौन से, क्या यूनानी, यूरोपीय, भारतीय, सभी, तो प्रकृतिवाद पर जो जोर देते हैं वह हैं भारतीय, ऑप्शन सी करेक्ट है। मुस्लिम वर्ग अजलफ में कौन सी जाति सम्मिलित नहीं है, तो जो मुस्लिम वर्ग है उसमें जो हरियाणा के अंदर है तो उसमें जो अजलफ है उसमें कौन सी जाति सम्मिलित नहीं है, गुर्जर, मिरासी, कसाब, बिलोच, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, बिलोच। आला नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंधित है, तो यह है मध्यकाल से। तो आला कब पे लोकप्रिय थी, तो यह मध्यकाल में लोकप्रिय थी। तो यह किससे संबंधित है, यह है मध्यकाल से। आला गीतों की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई है, तो यह है चार्ल्स इलियट के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स इलियट के द्वारा यह इसकी खोज की गई है, किसकी, आला गीतों की। सबसे पहले किसने खोज की थी आला गीतों की, चार्ल्स इलियट के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस हैं। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।